नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 फरवरी 2019 को मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1 में पूछे गए प्रश्न। यहाँ पर हम प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों में पूछे गए प्रश्नों की बात करेंगे। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों की ही। सबसे पहले यहाँ प्रथम शिफ्ट की बात करेंगे। और दोस्तों यदि आपके भी एग्ज़ाम बाकी है तो आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो रेगुलर रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर आपको एक सिर्फ तरीका मिल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। और आपकी एग्ज़ाम बाकी है तो आप उन टॉपिक को कवर कीजिए, जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प यहाँ पर इस प्रकार से मिल जाएगी इनको देख करके। और हम रेगुलर ही जो एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्न होते हैं उनको अपलोड करते हैं। आपने पुराने नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। 1 तारीख से लेकर के आपको पर डे के वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं प्रथम पाली से संबंधित प्रश्नों की और देखते हैं कि प्रथम पाली में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ जो प्रश्न है ये हमने मुख्य प्रश्न पत्र के शामिल नहीं किए हैं, सिर्फ सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र के किए हैं जो 50 अंक का होता है। तो चलिए देखते हैं। प्रथम पाली जो थी ये थी कॉमर्स से संबंधित प्रश्न पत्र रहा था इसके अंदर, और द्वितीय पाली जो थी वो संस्कृत का उसमें मुख्य प्रश्न पत्र रहा था। और देखते हैं सामान्य ज्ञान में किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए थे। प्रश्न यहाँ बता दें आपको, जितने हमें उपलब्ध हो पाए हैं उतने ही हम आपको उपलब्ध यहाँ पर करवा रहे हैं। और आप भी यदि एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप भी अपने प्रश्न एग्ज़ाम होने के बाद हमें भेज सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है यहाँ पर चंबल नदी पर कौन सा बांध है। तो चंबल नदी पर गांधी सागर बांध जो है ये है। चलिए अगला जो प्रश्न रहा है वो हिंदी से संबंधित है। जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर उसके लिए उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु। हिंदी में एक शब्द में उत्तर बिल्कुल रेगुलर आ रहा है, तो आप इस प्रकार के प्रश्नों पर बिल्कुल फोकस बनाए रखें। यदि आपकी एग्ज़ाम बाकी है तो एक शब्द में तो उत्तर है वो हर पेपर में ही आ रहा है। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है वो है यहाँ पर मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण जो है वो हुआ है 1930 में। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है सेबी का फुल फॉर्म क्या है। तो सेबी का जो फुल फॉर्म रहेगा वहाँ पर हो सकता है कि विकल्प के रूप में अंग्रेजी में लिखा हो, तो आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही इसका पूरा नाम याद रखना है। तो अंग्रेजी में इसका पूरा नाम रहेगा सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये रहेगा, और हिंदी में भारतीय प्रतिभूति बोर्ड अधिनियम रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है लोटस मंदिर किस समाज से संबंधित है। तो लोटस मंदिर जो है ये बहाई समाज से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है हमारा, रामचरितमानस में मुख्य रस कौन सा है। तो रामचरितमानस के अंदर मुख्य रस जो रहेगा वो भक्ति रस रहेगा, क्योंकि रामचरितमानस की रचना जो है तुलसीदास जी ने की है और इसलिए वो एक भक्ति रस के कवि भी हैं। तो यहाँ पर रस रहेगा भक्ति रस। कहीं कहीं पर इसका उत्तर जो है वो शांत रस भी देखने में आया, पर मुख्य रूप से ये मुझे ठीक लग रहा है इसमें। चलिए अगला प्रश्न जो है वो है लुटेरा में प्रत्यय कौन सा है। तो हिंदी के अंदर प्रत्यय, उपसर्ग, मुहावरे इनसे रेगुलर ही प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको इन टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ लुटेरा के अंदर प्रत्यय रहेगा एरा प्रत्यय। अगला जो हमारा क्वेश्चन है NIA के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो NIA के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो है YC मोदी। तो YC मोदी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर सर्वरी का पर्यायवाची क्या है। तो सर्वरी का पर्यायवाची जो है, तो पर्यायवाची शब्द भी रेगुलर ही आ रहे हैं, तो आप पर्यायवाची शब्द पर भी फोकस बनाए रखें। यहाँ पर रात, रात्रि, रेन, रजनी, निशा वगैरह ये सभी इनके पर्यायवाची हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है रिकॉग्निशन को हिंदी में क्या कहते हैं। तो रिकॉग्निशन को हिंदी में कहते हैं मान्यता देना, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अगला था यहाँ पर विलोम शब्द। विलोम शब्द से भी रेगुलर ही क्वेश्चन आ रहा है, पर्यायवाची और विलोम शब्द से। गहरा का विलोम शब्द क्या हुआ। तो गहरा का विलोम हो जाएगा उथला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर WTO का संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो WTO का संग्रहालय जो है ये है जिनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है बिन पद चले सुने बिन काना में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जो अलंकार रहेगा वो अलंकार रहेगा विभावना अलंकार। तो विभावना अलंकार जहाँ पर कोई कारण ना होते हुए भी कार्य का होना पाया जाता है उसे हम वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जैसे बिन पद चले सुन बिन काना, तो मतलब बिना पैरों के भी चलना और बिना कानों के भी सुनना, तो यहाँ पर विभावना अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन जो है ये रीजनिंग तार्किक ज्ञान से संबंधित है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था एक काम को 30 दिन में करता है, 20 काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर के उसे कितने दिन में कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें एक ट्रिक अप्लाई करनी है। जैसे कि A और B दिया है तो आपको A × B करना है ऊपर,
और नीचे a प्लस बी करना है। तो a जितने दिन में काम करता है तो a कर रहा है 30 दिन में, तो यहाँ पर हम 30 लिख लेंगे, इसके साथ गुणा कर देंगे 20 का और इसके नीचे लिख देंगे 30 प्लस 20। तो इस प्रकार से हमें कर लेना है। अब चलिए देखते हैं इसको थोड़ा सा हल करके। तो जब हम 30 गुणित 20 और बटे 30 और 20 करेंगे तो 30 प्लस 20, तो यहाँ हो जाएगा हमें 600 और यहाँ हो जाएगा 50। तो 0 से हम 0 कैंसिल कर देंगे, 5 से हम 60 को काट देंगे तो 12 दिन। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 12 दिन। तो इस प्रकार से हम इसको निकालते हैं। और इस प्रश्न पर भी आप विशेष ध्यान रखें क्योंकि रोज़ाना हर दिन ही इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार। तो आपका 1 अंक यहाँ पर पक्का हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न को आप ऐसे ही हल कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर श्रेणी श्रृंखला से है। तो श्रेणी श्रृंखला से भी रेगुलर क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन भी बार बार ही आ रहा है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर जो श्रेणी है वो 10 है, 200 है, 100 है, 200 है, 310 है और 400 है। अब देखिए यहाँ पर जो श्रेणी है 10 है, तो 10 में हम 90 जोड़ रहे हैं, तो 10 में हम 90 प्लस करते हैं पहले, तो हम पहुँच जाते हैं 100 पर। 100 में फिर हम यहाँ पर 100 प्लस कर रहे हैं तो हम पहुँच जाते हैं 200 पर। और फिर उसके बाद हम 110 प्लस करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं 310 पर। अब थोड़ी सी मुझे यहाँ पर कुछ त्रुटि लग रही है कि या तो बताने वाले ने थोड़ी सी समस्या यहाँ पर, हो सकता है कि उनके हाथों कोई गलती हो गई होगी। मुझे यहाँ लग रहा है कि 430 के बाद में श्रेणी खाली होना चाहिए, क्योंकि 100 में हम 10 में हमने 90 जोड़े 100 बना, 100 में हमने 100 जोड़े 200 बना, 200 में हम 110 जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर 310 बन रहा है। और 310 में जब हम 120 जोड़ते हैं तो 430 बनेगा। तो यहाँ 430 और 430 के बाद हम इसमें जोड़ेंगे 130। तो 130 इसमें यदि हम जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा 0, 6 और 560। तो इस प्रकार से श्रेणी के अंदर जो जोड़ लग रहा है प्रत्येक संख्याओं में 90, 100, 110, 120। अब हो सकता है कि यहाँ पर ये रिक्त स्थान ना होकर के यहाँ दिया हो और ये बताने की वजह से कोई भी त्रुटि इसमें मुझे लग रही है। बाकी यहाँ से यहाँ तक आपकी श्रेणी इसी रूप में लागू हो रही है। और विकल्प यदि होते तो और भी हम थोड़ा सा इसको अच्छे से क्लियर कर पाते हैं, पर हो सकता है मुझे थोड़ी सी यहाँ पर त्रुटि नज़र आ रही है। इस जगह पर श्रेणी यहाँ पर होगी, तो इसलिए मैंने इसको इस प्रकार से हल किया है। और आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि क्वेश्चन जो था किस टाइप का हो, यदि आपको पता चलता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं कि छंद से संबंधित प्रश्न भी हिंदी में देखने को आया है, अलंकार से संबंधित, पर्यायवाची शब्दों से संबंधित, टाइम एंड वर्क का जो अभी हमने क्वेश्चन देखा, इसी प्रकार नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्न और औसत से संबंधित प्रश्न। तो इस टाइप से यहाँ पर रीजनिंग और हिंदी में संबंधित जो प्रश्न है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप इन टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से कर लें। चलिए अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1 की जो द्वितीय पाली में आए हुए जो क्वेश्चन है तो वो कौन कौन से क्वेश्चन थे, तो उनको देखते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरी पाली के आए हुए क्वेश्चन को। दोस्तों अब हम यहाँ देखते हैं द्वितीय पाली से संबंधित आए हुए जो क्वेश्चन हैं, किस प्रकार के प्रश्न द्वितीय पाली में शामिल रहे हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर रहा है, मध्य प्रदेश में उमा भारती का कार्यकाल जो है वो कब से कब तक रहा है या कितने वर्ष तक रहा है। तो प्रश्न जो है थोड़े से यहाँ पर सीमित रूप से लिखे गए हैं, क्योंकि ये जो साथी एग्ज़ाम देने गए थे उन लोगों ने हमें सेंड किए हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यदि यहाँ पर कार्यकाल की बात हो रही है कि यदि वो समय अवधि दे रखी है कि कब से कब तक रहा है, तो ये रहा है 8 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर 2003 से लेकर के तो 23 अगस्त यहाँ 2004 तक। तो ये जो कार्यकाल रहा है ये मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल है। अब यहाँ पर हो सकता है कि प्रश्न इसी बात को लेकर के पूछा गया हो कि मध्य प्रदेश में उमा भारती का मुख्यमंत्री के दौरान कार्यकाल कब से कब तक रहा है। तो मैंने यहाँ जो टाइम बताया है ये मुख्यमंत्री पद पर रहने का कार्यकाल बताया है। और यदि किसी और बात को प्रश्न लेकर आया हो तो आप उसको अपने स्तर से देख सकते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो वर्तमान राज्यपाल हैं तो वो हैं आनंदीबेन पटेल। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा आनंदीबेन पटेल। फिर इसी प्रकार से पहली महिला राज्यपाल, तो मध्य प्रदेश की बात इसके अंदर हो रही है तो यहाँ पर पहली महिला राज्यपाल, यहाँ पर शायद हो सकता है कि ये प्रश्न मध्य प्रदेश से रिलेटेड ना हो पर इसी रूप में हो, सामान्य ज्ञान के रूप में कि पहली महिला राज्यपाल कौन है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू जो थी
ये कांग्रेस दल से थी और ये 15 अगस्त 1948 को उन्होंने राज्यपाल पद जो था वो ग्रहण किया था। तो पहली महिला राज्यपाल जो है वो सरोजिनी नायडू है। अगला जो प्रश्न रहा है वो रहा है जनवरी 2018 में कौन से राज्यपाल को हटाया गया। तो यदि बात करते हैं तो जो वर्तमान राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल, और आनंदीबेन पटेल के जो पहले राज्यपाल थे और जनवरी 2018 में ही आनंदीबेन पटेल बनी है। और यहाँ पर 8 सितंबर 2016 से जनवरी 2018 तक ओम प्रकाश कोहली जो थे, तो ये ओम प्रकाश कोहली जो थे 2018 में थे और इन्हीं को हटा करके फिर आनंदीबेन पटेल को राज्यपाल बनाया गया है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है 1958 में कालिदास समारोह का उद्घाटन किसने किया। तो कालिदास समारोह का जो उद्घाटन है प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू ने किया था। तो ये कालिदास समारोह का उद्घाटन। अगला जो प्रश्न है वो है गन फैक्ट्री कहाँ है। अब देखिए यदि प्रश्न जो है मध्य प्रदेश से रिलेटेड पूछा गया होगा कि मध्य प्रदेश में गन फैक्ट्री कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप भिंड जिले के मालनपुर में मध्य प्रदेश में गन फैक्ट्री स्थित है। और यदि पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में गन कैरिज फैक्ट्री कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर में है। तो प्रश्न जिस हिसाब से पूछा गया हो उस हिसाब से मैं यहाँ उत्तर बता रहा हूँ। और यदि मध्य प्रदेश से बाहर या मध्य प्रदेश के आसपास के राज्य की बात हो रही है तो फिर इसमें उत्तर कानपुर भी हो जाएगा, क्योंकि कानपुर के अंदर भी गन फैक्ट्री है। तो प्रश्न जो है वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड था या भारत से रिलेटेड था या मध्य प्रदेश के राज्यों आसपास के राज्यों से रिलेटेड था, तो ये थोड़ा सा यहाँ कन्फर्म नहीं हो पा रहा है, पर आप ऐसे इसको ध्यान रख सकते हैं जो भी इसमें उत्तर बन सकता हो। अगला जो क्वेश्चन है इसी प्रकार का क्वेश्चन था कि रेलवे के स्लीपर का कारखाना कहाँ है। तो अब ये भी प्रश्न जो है थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इसमें बात मध्य प्रदेश की हो रही है या फिर भारत की हो रही है। तो मध्य प्रदेश की बात होती है तो यहाँ पर इसलिए उत्तर हमने इसका थोड़ा सा सर्च करने में हमें असुविधा हुई है। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है गीता किसने लिखी है। तो गीता जो है महर्षि वेदव्यास जी ने गीता को लिखा है। तो यहाँ पर लेखक जो है महर्षि वेदव्यास हो जाएंगे। चलिए अगला है प्रश्न यहाँ पर चंबल नदी में विलुप्त प्रजाति के मगरमच्छ। अब ये भी प्रश्न जो थोड़ा सा यहाँ क्लियर स्पष्ट नहीं था, तो इसलिए थोड़ी सी यहाँ इसका उत्तर सर्च करने में परेशानी हमें लगी है थोड़ी सी कि चंबल नदी में विलुप्त प्रजाति मगरमच्छ की। तो देखिए यहाँ पर विलुप्त हो चुकी प्रजाति की बात हो रही थी या विलुप्त हो रही प्रजाति की बात हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सा उत्तर ढूंढने में हमें असुविधा लगी है। और आपको यदि उसका उत्तर आता है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर अगला जो प्रश्न था कि रस का भरत मुनि। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने भरत मुनि लिखा है, तो ये भरत मुनि था या भरत मुनि था, तो इस प्रश्न में भी थोड़ी सी हमें असुविधा लगी है। तो इसका उत्तर भी आप यदि जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, या क्वेश्चन के बारे में आपको पता हो कि ये क्वेश्चन क्या पूछा था तो भी आप थोड़ा सा इसको लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न रहा है वो रहा है ये कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक जो होते हैं ये हिंदी संबंधित प्रश्न था और कारक 8 प्रकार के होते हैं। अगला जो प्रश्न रहा है वो रहा है तर्क संग्रह के रचयिता कौन है। तो तर्क संग्रह के रचयिता जो है वो है अन्नम भट्ट। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा अन्नम भट्ट। तो अन्नम भट्ट जो है ये इसके रचयिता हैं। फिर अगला प्रश्न था महाभारत की रचना किसने की है। तो महाभारत की रचना भी वेद व्यास जी ने की है। तो यहाँ पर इसका उत्तर भी हो जाएगा वेद व्यास। फिर इसी के बाद में यहाँ पर बात करते हैं हिंदी में पर्यायवाची शब्द जो है ये भी सेकंड शिफ्ट के अंदर लगातार ही आ रहे हैं पर्यायवाची शब्द। इसी प्रकार से एक पहेली भी पूछी गई है और संधि से संबंधित क्वेश्चन भी देखने को आए हैं। समास जिसके अंदर द्वंद्व समास जो था उससे संबंधित प्रश्न आया था और अलंकार से संबंधित भी प्रश्न इसमें रहे हैं। अब यहाँ पर अंग्रेजी के अंदर कुछ क्वेश्चन है, तो इसमें टेंस है, एरर है और ऑफ का प्रयोग है, आर्टिकल्स हैं। अब इसी प्रकार से यहाँ पर मैथ्स का एक क्वेश्चन आया था जो कि पहले शिफ्ट में भी रिपीट होता है इसी टाइप का, टाइम एंड वर्क का, कि एक व्यक्ति 14 दिन में काम को करता है, दूसरा उसी काम को 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए मैंने बताया आपको कि आप ऊपर दोनों का गुणा कर दीजिए, दोनों संख्याएं जो दे रखी है, तो 14 × 10 और नीचे दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर नीचे जोड़ देते हैं 14 × 10, एक 14 दिन में, दूसरा 10 दिन में और नीचे 14 और
10, तो ये हमारा हो जाएगा 140 और ये हो जाएगा 24। 2 से इनको दोनों को काट देते हैं तो ये 70 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, फिर 2 से काट देते हैं, ये 35 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और 35 में जब हम 6 का भाग लगाएंगे तो 6 पंजे 30, तो 5 सही 6 पंजे 30 और 5 35, तो 5 सही 5/6 दिन इसका उत्तर आ जाएगा, या 35/6 इस रूप में भी उत्तर हो सकता है विकल्प में। तो ये हम देख सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें एवरेज से संबंधित क्वेश्चन है तार्किक ज्ञान में, और नंबर सिस्टम जो है ये इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमने जो देखे प्रथम पाली और द्वितीय पाली से संबंधित जो प्रश्न थे, जो आज की एग्जाम 5 फरवरी 2019 में पूछे गए थे। आपको यदि हमारी मेहनत पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। और हम आपको प्रश्न उपलब्ध करा रहे हैं ताकि आपकी जो एग्ज़ाम जिन लोगों की बाकी है तो वो उनको देख करके थोड़े से अपने नंबर कुछ टॉपिक से आप बिल्कुल पक्के कर लें। तो चलिए दोस्तों, आप चैनल पर इतने समय तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।